हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन क्या होता है भी डिस्कस करेंगे हम। दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमारा दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। यहाँ पे मान लो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे एक लाइन बनती है और उस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है। देखो, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे हम कोई अगर पॉइंट लेके और बोलें कि ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब कि ये पॉइंट डिवाइड करता है इन पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो हमें वो 2 पॉइंट फाइंड करने हैं इनके बीच में कहीं पे, ठीक है, कि वहाँ पे फाइंड करने हैं जहाँ पे हम फाइंड करने से वो इस पूरे लाइन को वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा P है यहाँ पे और एक पॉइंट हमारा Q है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोचो कि पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -2 है, ठीक है। और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा है -7, 4, ठीक है। ये दो हमारे पॉइंट्स हैं और पॉइंट P और Q क्या कर रहा है, इन दोनों तीनों को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। मीन्स ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अब देखो इक्वल रहता है तो हम क्या बोलते हैं, 1:1 का रेशियो, ठीक है। तो एक ट्राइसेक्ट है तो इसको मान लेते हैं ये 1 का रेशियो, ये 1 का रेशियो, तीनों 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट P निकालना चाहें, सो सपोज इफ यू वांट टू फाइंड पॉइंट P देन व्हाट शुड बी द रेशियो, ठीक है। तो उस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, पॉइंट P अगर निकालना चाहें तो ये पार्ट लेंगे हम और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट लेंगे। उस टाइम पे हम पॉइंट Q को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है वो 2 पॉइंट्स के लिए है, करेक्ट। तो अगर हम पॉइंट P को लेंगे तो अगर हम एक नया यहाँ ड्रॉ कर दें और जिसपे सिर्फ पॉइंट P हो, A B मेरा है 7, 4 और A है हमारा 2, -2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट P लूँ, ठीक है, जिसका तुम्हारा क्या है x, y है और ये कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या होगा, 1 होगा और ये रेशियो क्या होगा, 1 + 1 2 होगा। इसका मतलब कि पॉइंट P A और B को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये वाला हम P को भूल जाएं, Q को कंसिडर करें, तो अगर हम पॉइंट A ले लें 2, -2 और पॉइंट B ले लें -7, 4 और ये हमारा x1, y1 हो और हमारा ये x2, y2 हो और हम पॉइंट Q को कंसिडर करें, तो इस केस में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 + 1 2 और ये डिस्टेंस 1, ठीक है। तो Q क्या करेगा, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और P क्या करेगा, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। होप ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये P फाइंड कर लेते हैं फिर हम Q फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं फॉर पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P हम मान लेते हैं XY, ठीक है, ठीक। तो x कितना हो जाएगा हमारा, सेम फॉर्मूला, m1 लेंगे तो x2 और m2 लेंगे तो x1,
ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। m1 कितना हो जाएगा इसके केस में 1, ये मान लो आपका m1 है और ये आपका m2 है, तो m1 क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा -7 प्लस व्हाट इज m2, m2 इज 2, ठीक है, और x1 इज योर 2 अपॉन m1 प्लस m2, इट मीन्स 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये -7 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा कितना -3 अपॉन 3, इट मीन्स -1। चलो y क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला y के टर्म्स में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू इस केस में 4, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 3, डेट इज 0। यानी पॉइंट P क्या हो जाएगा मेरा, सो पॉइंट P हो जाएगा मेरा कितना -1, 0, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट P निकल गया। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट Q भी निकाल देंगे। तो फॉर पॉइंट Q, ठीक है, तो इस केस में x1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इजकल टू, चलो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है इस केस में 2, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, और ये हम इसको मान लेते हैं x, y। चलो तो इस केस में m1 कितना है 2 है हमारा, x2 कितना है -7 है, प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -14 प्लस 2 अपॉन 3, डेट इज -12 अपॉन 3, डेट इज -4। ओके, ठीक इसी तरह हम क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे। y1 इज इक्वल टू, सॉरी ये x होगा ये y होगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, व्हाट इज m1, m1 इज 2, व्हाट इज y2, ठीक है, y2 क्या हो जाएगा इस केस में 4 प्लस व्हाट इज m2 1 एंड व्हाट इज y1 -2 अपॉन 2 प्लस 1, 4 to the 8 -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, डेट इज 2। तो सो पॉइंट Q हो गया मेरा -4, 2, ठीक है। तो हमें क्या पता करना था, 2 पॉइंट पता करना था, पॉइंट P और Q, जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट करे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा -1, 0 और सेकेंड पॉइंट होगा -4, 0, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।